हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें कि हम देखेंगे कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस, अगर बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि अगर बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया या बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए या फिर चेक के थ्रू कोई पेमेंट की गई या बिजनेस को अगर कोई चेक रिसीव हुआ, तो उन सब की रिकॉर्डिंग किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है, हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो बिजनेस के पास से कैश जाएगा, लेकिन बिजनेस का बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, बिजनेस की एसेट्स हुई, तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अब कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो बिजनेस के पास कैश आएगा, लेकिन बिजनेस का बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। कैश एसेट्स है, इंक्रीज होगी तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन चेक, ड्राफ्ट etc received from the customers are deposited into the bank on the same day। अब बिजनेस को अगर कोई कस्टमर चेक के थ्रू पेमेंट किया और वो चेक अगर बिजनेस बैंक में ले जा करके उसी दिन डिपॉजिट कर देता है, तो बिजनेस की बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी। और कस्टमर जो था, जिसको जो पेमेंट करने वाला था, वो बिजनेस का क्या था, डेटर का था, तो उसको हमने डेबिट किया हुआ था। लेकिन अब चूंकि उसने पेमेंट कर दी है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो गया हमारा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी कस्टमर है उसका नाम जाएगा यहाँ पे। अगर मोहन है तो टू मोहन हो जाएगा या वॉट एवर। ओके, तो बिजनेस के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बिजनेस का, और जो कस्टमर था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फाइन। व्हेन चेक, ड्राफ्ट etc received from customers are not sent to bank on the same day। अब अगर जो चेक अगर कस्टमर से जो रिसीव हुआ है, वो हम बिजनेस में उसी दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे, बिजनेस उसी दिन ले जा करके उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो उस केस में सिचुएशन क्या बनेगी, बिजनेस के पास बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, चेक उसके पास रहेगा बिजनेस के पास। तो चेक इन हैंड, बिजनेस के पास चेक हैंड में है, मतलब बिजनेस में अभी भी चेक ही है, उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है। ओके, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे भी कस्टमर को हम क्रेडिट कर देंगे, वो पहले डेबिट था, उसको अब हम क्रेडिट करके उसको खत्म कर देंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। On the date when above checks, drafts etc are sent to the बैंक। अब अगर ये जो चेक हमने जो पहले डिपॉजिट नहीं किया था बैंक में, बिजनेस के हाथ में ही था, अगर अब उस चेक को हम ले जा करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो चेक इन हैंड हमारा डेबिट था, अब उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, वो बिजनेस के पास से वो चेक चला गया, तो उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो to bank account debit to check in hand account। Okay, when a customer directly deposits the amount in our bank account, अब अगर कोई कस्टमर पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, वो कोई चेक या ऐसा कुछ ला के नहीं देता है, वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में अगर पेमेंट डिपॉजिट करता है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और कस्टमर चूंकि वो डेबिट था, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। When a check previously deposited into the bank is dishonored, अब जो चेक पहले डिपॉजिट की गई बैंक में, अगर इफ इन केस वो डिसऑनर हो गई है, डिसऑनर मतलब कि उस चेक का पेमेंट बैंक को रिसीव नहीं हुआ, बिजनेस को रिसीव नहीं हुआ, उसका मनी जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। चेक डिसऑनर होने के बहुत से सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर चेक में कुछ गलती कर दी गई हो, चेक में अमाउंट में या डेट में कोई गलती कर दी गई हो, या फिर जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया बाउंस होने की वजह से। तो उस केस में क्या होगा, अब बिजनेस उस कस्टमर से पैसे दोबारा रिकवर करेगा, तो बिजनेस के लिए वो कस्टमर दोबारा से डेटर बन गया।
तो अब हम उसको दोबारा से डेबिट कर देंगे। और चूंकि हमने चेक को डिपॉजिट किया था बैंक में, तो हमने अपने बैंक को डेबिट कर दिया था, लेकिन अब चूंकि चेक डिसऑनर हो गया है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा उसका। हम बढ़ा के दिखाए थे, हमको उसको घटाना होगा। तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। When a check is received from a customer and discount is allowed to him, and if the check is deposited into the bank on the same day। अब कस्टमर से चेक रिसीव हुई और हमने उस चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और साथ ही में हमने उस कस्टमर को डिस्काउंट भी अलाउ किया था। ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है यहाँ पे। ओके, मान लीजिए कस्टमर से रिसीव करनी थी 1000 की पेमेंट, लेकिन हमने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो अब वो हमें जो चेक देगा वो सिर्फ 900 का ही देगा चेक। तो उस चेक को हमने उसी दिन, जिस दिन हमें रिसीव हुआ वो चेक, हम उसी दिन उसको ले जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है, कैश डिस्काउंट है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और ये डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम इसको डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर देंगे। और जिस कस्टमर से पेमेंट रिसीव होनी थी वो बिजनेस का डेटर था, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। In case the above check is dishonored, the discount allowed to the customer will also be withdrawn। अब क्या होगा? ये अगर जो चेक डिपॉजिट की गई थी, कस्टमर ने जो चेक दी थी अभी, अगर वो डिसऑनर हो गई, तब क्या होगा कि जो कैश डिस्काउंट अलाउ किया था बिजनेस ने कस्टमर को, वो भी विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन पेमेंट तो बिजनेस को मिली ही नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। तो अब ये जो डिस्काउंट अलाउ किया गया था इसको भी विड्रॉ कर लेगा बिजनेस उस कस्टमर से, और कस्टमर से दोबारा से पेमेंट रिसीव की जाएगी, तो कस्टमर से अब पूरा पैसा रिकवर किया जाएगा, पूरा 1000 जो था वो पूरा लिया जाएगा। तो कस्टमर को हम दोबारा से डेबिट करेंगे। तो कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक को डेबिट कर दिया था ये सोच के कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन अब चूंकि चेक डिसऑनर हो गया है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, लेकिन अब हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। फाइन। तो हमारी एंट्री बनी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। अब कोई पेमेंट की जा रही है चेक के थ्रू, मतलब बिजनेस कोई पेमेंट कर रहा है चेक से। पेमेंट कर रहा है मतलब कि किसी क्रेडिटर को कर रहा होगा, बिजनेस का जो क्रेडिटर था, मतलब जिसको बिजनेस को पेमेंट करनी थी। अब बिजनेस पेमेंट कर रहा है उस क्रेडिटर को, तो उसको खत्म करेगा, तो उसको डेबिट करेगा। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस था, उसको पेमेंट कर दिया तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है ये वो पार्टी का नाम जाएगा यहाँ पे जिस पार्टी को पेमेंट करनी थी बिजनेस को। ओके, मान लो श्याम था तो श्याम को हम डेबिट कर देंगे, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट की जा रही है, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। फाइन। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक। अब अगर कोई एक्सपेंस है बिजनेस का जिसको चेक से पेमेंट, जिसकी पेमेंट चेक के थ्रू की जा रही है, अगर सैलरीज पे की जा रही है स्टाफ को, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो हम एनीवेज ही डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। फाइन, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अब हमने ये पहले भी बात की थी कि अगर बिजनेस से कोई भी पैसा प्रोप्राइटर या ओनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स कहलाता है, क्योंकि बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटीज होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो पैसे प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया है, ये बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स हो गई। ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं। फाइन। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि
जो बिजनेस का कैपिटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिजनेस के पास से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक बैलेंस को हम क्रेडिट कर देंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है बैंक, वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये बैंक तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है हमारे डिपॉजिट्स पे, तो ये चार्ज क्यों कर रही है। मोस्टली बिजनेसेस के करेंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब इस करेंट अकाउंट पे बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, फाइन। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए, ये जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, अब अगर बिजनेस को मिल रहा है इंटरेस्ट बैंक की तरफ से, बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और बैंक जो है वो इस इंटरेस्ट को सीधे बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करता है, अलग से कैश ला करके नहीं देता है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, फाइन। When bank charges some amount for the services rendered by the bank, अब बैंक बहुत से अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो कुछ चार्जेस चार्ज करती है, फाइन। जैसे कि डेबिट कार्ड इशू करती है, चेकबुक इशू करती है, या और भी बहुत से अदर सर्विसेज बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है, लॉकर सर्विसेज हैं, तो इन सब के लिए बैंक जो है चार्जेस चार्ज करती है। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और बिजनेस इन एक्सपेंसेस को कैश के थ्रू पे नहीं करता है, बैंक कस्टमर के बैंक अकाउंट से ही वो पैसे काट लेता है, ओके। तो बैंक चार्जेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ तो उसको हम डेबिट किए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक को हम क्रेडिट इसलिए क्यों किए, क्योंकि बिजनेस सीधे ही पैसा उसके बैंक अकाउंट से काट लेगा, तो बैंक का बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।